अब कोई ऐसा कोई अगर सर्च करता है कि रियल वुमन का फ़ोटो चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिसमें वो कपल टाइप के लग रहे हों और उसमें उसने ड्रेस कोड जो है येलो पहना हो और ब्लैक पहना हो, ऐसा कुछ, तो इसके बाद हो सकता है कि वो उसकी फ़ोटो को उसके सामने शो कर देगा। जो हम अपनी फ़ोटो को कार्टून टाइप के फ़ोटो में कन्वर्ट कर रहे हैं गिबली स्टाइल में और लोगों के सामने दिखा रहे हैं, देखो भाई मेरी गर्लफ्रेंड, पहचानेगा ही नहीं कि कौन है, बॉयफ्रेंड देख पहचानेगा ही नहीं कौन है, कार्टून टाइप का है ना। लेकिन क्या हो अगर ये नॉर्मल इमेज में कन्वर्ट हो सके? लोग सोचते होंगे नॉर्मल इमेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा यार। मेरे दोस्त ऐसा होता है। आज 2 अप्रैल 2025 है, जिस दिन मैं इस नए अवेयरनेस की वीडियो को बना रहा हूँ। अगर अभी कुछ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है तो वो हैं गिबली स्टाइल के इमेजेस, जिसे लोग गिबली आर्ट इमेजेस भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर जो है इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से आपको 2 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अवेयरनेस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो अपनी इमेजेस को गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और दूसरा, अगर आप ये सोच करके सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी फ़ोटो को, मतलब कपल टाइप के फ़ोटो को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के फ़ोटोज़ को आप जो है गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करके और उसको जो है अपलोड कर रहे हो, ये सोचते हुए कि अरे यार कार्टून वाले फ़ोटो में कौन ही पहचान लेगा कि ये लड़का लड़की कौन है, ऐसा कुछ अगर आपकी सोच है तो ये अवेयरनेस की वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सोच को मैं बदल सकूं, ताकि मैं आपको सही बात बता सकूं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये अवेयरनेस की वीडियो दोस्तों, इसीलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपका एक मिथ जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि चैट जीपीटी से अगर आप इमेजेस बनाते हो, मतलब आप अपनी कोई भी इमेज को वहाँ अपलोड कर दिए और उसको जो है चैट जीपीटी की हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो गिबली स्टाइल इमेजेस में, कुछ ही सेकेंड में ऐसा हो जा रहा है और आप खुश हो जा रहे हो और आप सोचते हो कि बस हो गया काम यहाँ पर, उसे बस क्लियर कर दिया आपने और आपका डेटा डिलीट हो गया, आप ऐसा सोचते हो। तो ये वीडियो अब आप ध्यान से देखिए। मैंने कुछ चैट जीपीटी से सवाल पूछा है और देखिए ये इंसान की तरह झूठ बोलता है भाई। दिखाता हूँ। यहाँ मैं बता दूँ पहले कि एक इंस्टाग्राम की रील मेरे सामने आया था कल रात, ये वाली रील की मैं बात कर रहा हूँ इस बंदे का। इसने सभी चीज़ें बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, वो डिलीट कर देता होगा, लेकिन नहीं, इसने प्रूफ नहीं दिया आपने उस रील में। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो इससे जो मैंने पूछा है वो है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल इमेज शेयर करूँ गिबली स्टाइल में बनाने के लिए, तो बाद में मेरा पर्सनल इमेज को जो है, मतलब गिबली इमेज में कन्वर्ट करने के बाद में आप मेरा पर्सनल इमेज को डिलीट कर दोगे या आपके सर्वर पर स्टोर रहेगा, ऐसा मैंने पूछा। इसका जवाब सुनिए। मैं आपकी प्राइवेसी को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का ध्यान रखता हूं। यदि आप कोई भी इमेज शेयर करते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन स्थायी रूप से स्टोर नहीं की जाती, ऐसा कह रहा है। जब इमेज प्रोसेस पूरी हो जाती हैं तो मेरे सर्वर पर सेव नहीं रहती और डिलीट कर दी जाती हैं। मतलब जैसे ही इमेज जो है गिबली स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक आपकी जो पर्सनल इमेज थी ओरिजिनल वाली, वो डिलीट हो जाएगी उसके सर्वर पर से, ऐसा इसका कहना है। पॉइंट ये नोट किया जाए, इसने क्या कहा कि मैं जैसे ही ये इमेज प्रोसेसिंग कंप्लीट होती हैं उसके बाद वो डेटा को डिलीट कर देती हूँ। मैंने इसका चेक किया, क्या ये ऐसा सच में होता है? देखिए, मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। जब मैंने इससे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो, तो इसने मुझे पूरा डेटा बता दिया मेरे बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं जिसे मैं कुछ ब्लर भी करूँगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप साइबर रक्षक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ऑनलाइन स्कैम पर लोगों को जागरूक करते हैं। आपने अमेज़ॉन फ्रॉड, डिजिटल गिरफ्तारी, एआई वॉइस स्कैम, इंडिया पोस्ट, फेक लकी ड्रॉ और इस तरीके के टॉपिक्स पर जो है आपने वीडियो बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने लिखा है नीचे जिसे मैंने ब्लर किया है, जो जानकारियाँ हैं, घर, फैमिली मेम्बर, ये वो। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है इसे सब डेटा याद है। ठीक है, ये बात मैंने बहुत पहले किया होगा, लेकिन इसे ये याद है। तो अब जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछने वाला हूँ उससे ज़रा ध्यान से देखिएगा, सभी तरीके से क्लियर कर दूंगा दोस्त, बस वीडियो में बने रहना। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चैट जीपीटी भी आप जो भी शेयर कर रहे हो, क्या सच में वो डिलीट करता भी है कि रखा रहता है, और डिलीट करने के लिए अगर बोलूँगा तो वो क्या करेगा, वो भी देखना जरूरी है। बने रहो बस वीडियो में, ताकि आपकी आंखें खुल सके कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल जिस तरीके से लोग कर रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, क्या वो सही है। देखो, मैंने इससे पूछा क्या मेरी कोई इमेज आपके पास है,
इसका जवाब बता नहीं, मेरे पास आपकी कोई इमेज नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके बताए गए फैक्ट्स और कन्वर्सेशन को याद रख सकता हूँ। ठीक है, मैं जो भी हम बातचीत करें उसको याद रख सकता हूँ, लेकिन इमेज या पर्सनल फाइल स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप किसी इमेज को एनालाइज या एडिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले इसके साथ इसको जो है काफ़ी सारी इमेजेस अपना भेजा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर जो है बता रहा है कि इसके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं खुश हो गया था कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ मैंने इससे कहा कि मेरी सभी डेटा को डिलीट कर दो, जो भी अभी तक कन्वर्सेशन हुआ था, जो भी कुछ भी सब डिलीट ऑल माय डेटा। यहाँ देखिए, इसके बाद इसने मेमोरी अपडेटेड किया, बताता है कि मैंने आपका सारा डेटा डिलीट कर दिया है, अब मैं आपके बारे में कुछ भी याद नहीं रखता। अगर आप फिर से कुछ शेयर करना चाहते हो तो बता सकते हैं, तो ये याद करेगा। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो होगा उसकी वजह से मुझे ये शायद सोचने पे मजबूर कर दिया, और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो इसने अभी बताया कि ये इमेज को स्टोर नहीं करता, बस कन्वर्सेशन करता है। और अगर मैंने उससे कहा कि मेरी सारी कन्वर्सेशन, सारी चैट, जो भी मैंने बातचीत किया, मैं कौन हूँ ये भी डिलीट कर दो, और इसके बाद भी अगर इसे याद हो, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि उसके पास इमेज नहीं स्टोर होगा? कैसे? दिखाता हूँ। डिलीट ऑल माई डेटा मैंने इसे कहा। इसके बाद देखिए, इसने कहा कि मैंने सारा डेटा जो है आपका डिलीट कर दिया, अब जो भी आप बताओगे वो मैं याद रखूँगा। यहाँ तक सब ठीक है। अब मैंने इससे पूछता हूँ कि आप मुझे जानते हो, तो इसका आंसर आता है अभी नहीं, मैंने पहले जो भी डेटा स्टोर किया था उसे डिलीट कर दिया है। ठीक है, आप दोबारा अपने बारे में बता सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, यहाँ तक मैं भाई सच में खुश था कि चलो इस काम कर रहा है, और आई थिंक वो लड़का जो बता रहा था शायद वो गलत बता रहा था। लेकिन इसके बाद इसका माइंडसेट चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सवाल को घुमा के पूछा। क्या पूछा? देखिए, मैंने इससे पूछा कि मेरे, एक सेकेंड, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए टॉपिक दो। अब मैंने इसे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं बता रखा है, मैं किस नीच पे काम करता हूँ, मतलब किस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, मैंने नहीं बताया है। आप चैट देख सकते हो। इसके बाद भी ये मुझे जो सजेस्ट कर रहा है, स्वागत कीजिए ऐसे चैट का, देखिए क्या बता रहा है ये, कि आप इस टॉपिक पर बना सकते हो। वो सभी टॉपिक्स जिसके बारे में मैं इससे पूछता था, अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक्स, ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, गूगल एड्स स्कैम, फिशिंग स्कैम, यहाँ पर कहीं पर भी इसने व्लॉगिंग या फिर इसने कोई इंटरटेनमेंट रिलेटेड, सिंगिंग रिलेटेड, डांस रिलेटेड, कुछ भी ऐसा टॉपिक, ब्लॉगिंग रिलेटेड, खाना बनाना, ये वो दुनियादारी, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा, सॉरी बताया। और यहाँ तक कि मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपका चैनल का मतलब किस तरीके का आप वीडियोस बनाते हो या चैनल कौन सा है, कुछ भी नहीं, सीधे रिकमेंड कर दिया। अब मैंने इससे बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं साइबर अवेयरनेस की वीडियोस बनाता हूँ? अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, मुझे अब आपके बारे में कुछ भी याद नहीं। अभी झूठ बोलना चालू कर चुका है, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि आपने डेटा डिलीट करने को कहा था। लेकिन आपके सवाल और जवाब का जो तरीका है, जिसमें आप टॉपिक्स मांग रहे हैं, उससे लग रहा है कि आप साइबर अवेयरनेस या फ्रॉड रिलेटेड कंटेंट पर काम करते हो। कुछ भी, अगर यहीं पर ये फ़ोन अगर किसी ऐसे बंदे का होता जो कि बाइक रिलेटेड वीडियोस बनाता, तो क्या आपको लगता है ये जो साइबर अवेयरनेस का मुझे इसने बताया है, ये सेम उसको बताता? और उसके कोई काम का था वो चीज़ कि आप साइबर अवेयरनेस पर ये टॉपिक पर वीडियो बनाओ? नहीं ना, उसको बाइक रिलेटेड बताया जाता। अगर इसके चैट जीपीटी के मेमोरी में ये फिट होता कि भाई इसका ये चैनल है, बाइक रिलेटेड वीडियोस बनाता है, राइटिंग का ये वो, तो उसको उस तरीके के सजेस्ट करता। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि डिलीट नाम का चीज़ तो है ही नहीं। फिर मतलब इसको मैंने बताया नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं किस पर काम करता हूँ, किस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ? अगर ये इतना झूठ बोल सकता है तो ये भी झूठ बोल सकता है कि इमेज ये स्टोर नहीं करता। क्या पता वो भी करता हो। चैट जीपीटी के साथ हुआ मेरा पूरा कन्वर्सेशन मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड तक किया प्रूफ के लिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा सकूँ, ताकि आप में से किसी को ऐसा मन में भ्रम ना आए कि भाई बीच में इसने जो है ना सब सिखा दिया होगा और उसके बाद जो है उसको पूछ रहा होगा तो बता दिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, आप खुद भी अपने फ़ोन में ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, लोग सोचते होंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्त, ध्यान से सुनना। बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के लोग हैं जो अपनी फ़ोटोज़ को ऐसा कर रहे हो, चैट जीपीटी की मदद से ये गिबली इमेज बना रहे हो, या चैट जीपीटी को कह रहे हो कि इसके लिए थंबनेल दो या पोस्ट क्रिएट करो, ये करो वो करो, कुछ भी ऐसा काम करवा अपना फ़ोटो देख करके। तो ध्यान से सुनना, आज चैट जीपीटी जो है उतना एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है उसमें भी अपडेट किया जाएगा। दिन प्रतिदिन वो भी जो है एडवांस लेवल पे पहुंचेगा, प्रो लेवल पे पहुंचेगा। ज़रा सोच कर देखना
अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, हाथ में फ़ोन है, ये माइक लेकर के कैमरे की तरफ देख करके हूँ और इस इमेज को मैं उसमें पोस्ट कर रहा हूँ चैट जीपीटी में, कुछ भी रीज़न से कि यूट्यूब के लिए थंबनेल चाहिए, ये वो कुछ भी बोल करके, और वो इमेज तो चला गया, स्टोर हो गया उसके चैट जीपीटी के सर्वर पर, है ना। अब कल को अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा कि एक आदमी या लड़का कैमरे की तरफ देखता हुआ हाथ में माइक लेकर के और एक हाथ में फ़ोन और कुछ इस तरीके का लुक के बारे में वो डिस्क्राइब करेगा, और साथ में अगर वो ये बोल रहा हो कि रियल ह्यूमन का चाहिए, मतलब सचमुच के इंसान का, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब कोई ऐसा अपडेट आएगा प्रो लेवल का, आज 6 महीने में आए, साल भर में आए, 2 साल में आए, तो शायद मेरे भाई वो मेरा इस तरीके का लुक का इमेज उसे सजेस्ट कर दे, दिखा दे फ़ोन पर, फिर क्या क्या रह जाएगी प्राइवेसी। चलो मैं तो सोशल मीडिया पर हूँ, एक्टिव हूँ, लोगों को दिख रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे फेस का चलो उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हो अगर कोई कपल आपस के फ़ोटो को अपलोड कर रहा हो गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए, और उसे वो सोच रहा हो कि मैं व्हाट्सअप पर डीपी लगा दूंगा या लगा दूंगी, इंस्टाग्राम पर यहाँ वहाँ लगा दूंगी, इससे ही पता चलेगा कार्टून वाली इमेज में कि कौन है। 2 क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। सबसे पहला, आपका डेटा तो स्टोर है, दिख रहा है वहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सर्च करे आने वाले समय में जब एआई और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, चैट जीपीटी और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, और भी चीज़ों को सीख लेगा, उसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ सर्च करे कि येलो कलर की ड्रेस में गर्ल हो और जो बॉय हैं वो उसके साथ बैठा हुआ हो और उसका ड्रेस कोड ब्लैक, ग्रीन, रेड, समथिंग, कुछ ऐसा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्त। अब करोड़ों लोग हैं, अब करोड़ों लोगों में से हो सकता है कि बहुत लोग इस ड्रेस कोड के साथ अपनी फ़ोटो को जो है चैट जीपीटी को दिए होंगे गिबली स्टाइल के लिए। डेटा स्टोर है, मैं आज का नहीं कह रहा हूँ, अगर बाद में फ्यूचर में और भी एआई एडवांस होगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद, और अगर वो उस टाइम कोई ऐसा सर्च करे, करोड़ों लोग हैं भाई। अब कोई अगर सर्च करता है कि रियल ह्यूमन का फ़ोटो चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिसमें वो कपल टाइप के लग रहे हों और उसमें उसने ड्रेस कोड जो है येलो पहना हो और ब्लैक पहना हो, ऐसा कुछ, तो इसके बाद हो सकता है कि वो उसकी फ़ोटो को उसके सामने शो कर देगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों से होता है कि आप अपनी फ़ोटो को अगर यहाँ पर शेयर कर रहे हो तो आप खुद सोच लीजिए, खुद डिसाइड ले लीजिए कि भाई ये सेफ़ है या नहीं। अब आप सोच सकते हो इस बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोगों के मन में उठ रहा होगा कि जो हम अपनी फ़ोटो को कार्टून टाइप की फ़ोटो में कन्वर्ट कर रहे हैं गिबली स्टाइल में, और लोगों के सामने दिखा रहे हैं, देखो भाई मेरी गर्लफ्रेंड, पहचानेगा ही नहीं कि कौन है, बॉयफ्रेंड देख पहचानेगा ही नहीं कौन है, कार्टून टाइप का है ना। लेकिन क्या हो अगर ये नॉर्मल इमेज में कन्वर्ट हो सके। लोग सोचेंगे नॉर्मल इमेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा यार, मैंने अपने फ़ोन से किया और चलो ठीक है उस तरीके का बना दिया, मैंने उसे अपलोड कर दिया, किसी थर्ड पर्सन ने उसे डाउनलोड किया एंड देखा कि इस टाइप का कार्टून टाइप का इमेज है, इसको वो नॉर्मल इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। मेरे दोस्त ऐसा होता है। चलिए चैट जीपीटी से ही मैं पूछ लिया हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। मैंने से कहा क्या गिबली इमेज को नॉर्मल इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, रियलिस्टिक इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसका जवाब सुनिए, हाँ, गिबली स्टाइल इमेज को नॉर्मल रियलिस्टिक इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आप इन एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। उसने सजेस्ट भी कर दिया किस तरीके से करना है, आगे पूछूंगा तो वो भी प्रोसेस बता देगा। अब आप खुद सोच लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो। गिबली स्टाइल इमेज इस ट्रेंड के चक्कर में आप अपनी पर्सनल इमेजेस को, ये देखो यार, ये उन लोगों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी बात समझ में आएगी जो लोग पर्सनल मतलब प्राइवेसी अकाउंट में चल रहे होंगे, जो लोग अपना अकाउंट को जो है प्राइवेट में कर रखे होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह, और वो सोच रहे होंगे कि मैं अगर डीपी में इस तरीके की इमेज को लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, है ना, तो लोग कैसे पहचानेगा, उसमें तो कार्टून टाइप का फ़ोटो दिखेगा। तो दोस्तों उसको रियलिस्टिक इमेज किया जा सकता है, उसके बाद तो देख लेगा ना कि ये अकाउंट किसका है। अब डिसीजन आपके हाथ में मैं छोड़ता हूँ, आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, इससे अच्छा है कि अभी से ही सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और इस टाइप के आने वाले फ्यूचर में इस टाइप के प्रॉब्लम्स से आप बच सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो कल के दिन देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए 2 अवेयरनेस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी लगा दिया, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।